फाइनली आप लोगों का DSSB TGT एग्जाम अब हो चुका है। 24 अगस्त को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, उसमें आपको देखने को मिला कि ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इंग्लिश ग्रामर आपका देखने को नहीं मिला, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थियरी आपको देखने को नहीं मिली। आपका इंडियन से भी बहुत कम क्वेश्चन था, कमला दास वगैरह से ही बस क्वेश्चन पूछा गया, बाकी क्वेश्चन आपके देखने को नहीं मिले। लेकिन इन्होंने एब्सर्ड थिएटर से क्वेश्चन पूछे, इब्सन से भी क्वेश्चन पूछा, वेटिंग फॉर गॉडो से काफी क्वेश्चन देखने को मिले, एक ही वर्क से कई क्वेश्चन एक साथ। इसके अलावा आपको जो रोमांटिक राइटर्स हैं, पीबी शेले, उनके ओड्स, कीट्स के ओड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ से भी क्वेश्चन, उनके प्रिल्यूड से क्वेश्चन। इसके अलावा शेक्सपियर के जो मैकबेथ वगैरह है, तो वहां से आपको क्वेश्चन, उनके जो वर्क्स हैं उनको मैचिंग करने के लिए काफी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन क्रोनोलॉजी इसमें नहीं पूछी गई, जो कि पूछी भी नहीं जाती, वो नेट में पूछी जाती है। इसके अलावा आप लोगों को डेट्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना था कि आपसे हर चीज की डेट पूछी जा रही है, वो चीज भी अवॉइड की गई, यानी कि फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो DU और इग्नू के जो वर्क्स हैं, स्पेशली वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, वही सिलेबस इन्होंने फॉलो किया है। इसके अलावा जो हम बहुत ज्यादा जो आपका PGT था, तो उसमें आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म थियरी काफी मिला था देखने के लिए, लेकिन आपकी जो 2 शिफ्ट हुई हैं अभी, इसमें आपको नहीं मिला है। मैं एक बार से को रिपीट भी कर देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। वैसे मैंने लॉन्ग वीडियो भी इस पे क्रिएट कर दिया है, चैनल पर आ गई है, तो उसको आप देख लेना, बच्चों से डिस्कशन किया है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं। बाकी आज की शिफ्ट के लिए बताया कि वर्जीनिया वुल्फ के बारे में क्वेश्चन था, पैब्लो नेरूदा के बारे में क्वेश्चन था, नदीम जो गॉर्डिमर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी, और यहाँ पर जो बैसी हेड हैं उनके बारे में, विली कैथर, महाभारत, ओ टू द वेस्ट विंड, ग्रेशियन अर्न, ओ टू ऑटम, प्रिल्यूड, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी, चौसर से क्वेश्चन बता रहे हैं कि नहीं था, कुछ बता रहे हैं कि एक से था, लेकिन वो चौसर आपको करना चाहिए हमेशा ही। चौसर, कैंटरबरी टेल्स उनका इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। ओविड, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि क्लासिकल से, जो यूरोपियन क्लासिकल है, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पोप के वर्क, अलेक्जेंडर पोप को आप अच्छे से करके जाएंगे, हमेशा पूछा जाता है आप लोगों का, प्रीवियस ईयर भी देखोगे DSSB के, तो वहां पर भी मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं आया। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रामर है वो नहीं पूछा गया है, ये शायद मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो ग्रामर वगैरह पे इतना फोकस नहीं, क्योंकि उन्होंने मेंशन ही नहीं किया ना सिलेबस में, तो आपका। और हाँ, आपको जो बहुत सारे अनसीन पैसेजेस देखने को मिलते हैं, वो भी आपको देखने को नहीं मिले। तो पेपर आपका सिंप्लीफाइड ही था, आपके सिलेबस से ही था, मेनली DU इग्नू पे फोकस था। इसके अलावा लेकिन हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए कि वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं किसी भी राइटर के, ठीक है, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड और डिकन्स से भी क्वेश्चन थे, एमिली डिकन्स से भी क्वेश्चन था, चार्ल्स डिकन्स से क्वेश्चन थे। तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में ऊपर से नॉलेज जो है वो जरूर होनी ही चाहिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनकी आपको टेक्स्ट से भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सारा आपको करा दिया गया है रिवीजन बैच के अंदर, आप पूरा